आधार कार्ड अब ऐसा नहीं होगा। अब आधार कार्ड ऐसा होगा। बस इतना ही काफ़ी होगा आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपके एड्रेस के लिए, आपकी पहचान के लिए कि आपका फ़ोटो होगा आधार कार्ड पे और आपका QR कोड होगा। दोस्तों, UIDAI की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका फोटो और QR कोड ही होगा। इसके बाद आधार कार्ड देखने और उसकी फोटो कॉपी जमा कराने पर भी दूसरे किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय या कंपनियों के पास आपकी डिटेल नहीं जाएगी। खास तौर से होटलों, टेलीकॉम सिम बेचने वाले, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह के आयोजक आपके आधार की फोटो कॉपी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। UIDAI दिसंबर 2025 में नए नियम लागू करने की योजना बना रहा है। अब इसमें खासकर DOB लिमिट क्रॉस वालों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आधार कार्ड में होगी ही नहीं, और जो आधार कार्ड का QR कोड होगा ना, उसमें आपका फ़ोटो तो आपके आधार में होगा ही, तो QR कोड में आपका नेम और एड्रेस, शायद यही चीज़ें होंगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण आधार कार्ड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसे DOB का प्रमाण नहीं माना है। और SIR जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, एनोमरेशन फॉर्म जब हम ऑनलाइन भर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पहचान पत्र के नेम की स्पेलिंग और आपके आधार में आपके नेम की स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। आपका एनोमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा। तो इससे साबित यही होता है कि आधार सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रमाण बनकर ही रह जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों को इससे बहुत सी राहत मिल सकती है। अच्छा, ये जो फोटो और QR कोड वाला जो आधार कार्ड है, इससे बैंकिंग और सिम कार्ड लेना बहुत तेज और सुरक्षित हो जाएगा। जब भी आप बैंक खाता खोलने या नया सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लग जाता है। अब QR कोड की मदद से ये प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगी। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा आपका, बल्कि नकली दस्तावेजों से होने वाली धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। जैसे आपके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी अगर किसी के पास है, तो उस फोटो कॉपी का मिसयूज़ कोई भी कर सकता है। उसमें आपकी सारी डिटेल अंकित होती है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आधार नंबर, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आधार में आपका फ़ोटो और एक QR कोड होगा, आपका आधार नंबर भी उसमें नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, फिर आधार कार्ड डाउनलोड कैसे होगा? खैर, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना होगा आसान। ये UIDAI की तरफ से दलीलें हैं और कुछ न्यूज़ पोर्टल ने इन्हें पब्लिश किया है। जैसे सरकारी योजनाओं में आपको फ़ायदा मिल सकता है, जैसे पेंशन, गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति या किसान योजनाओं में पहचान वेरिफिकेशन एक बड़ी समस्या रहती थी। नए QR कोड आधार से ये दिक्कत दूर हो जाएगी। अधिकारी सिर्फ QR कोड स्कैन करेंगे और तुरंत पता चल जाएगा कि व्यक्ति सही है या नहीं है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और भी आसान। नए QR कोड वाले आधार कार्ड के आने से ऑफलाइन पहचान करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। अभी तक किसी दफ्तर, बैंक या दुकान पर पहचान दिखाने के लिए फोटोकॉपी देनी पड़ती थी और कर्मचारी को ये जांचने में समय लगता था कि आधार कार्ड असली है या नकली। लेकिन अब QR कोड स्कैन करने पर तुरंत असली सामने आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया आधार कार्ड कैसे मिलेगा? जो लोग नया आधार बनवाएंगे उन्हें QR कोड वाला कार्ड सीधे मिल जाएगा। वहीं जिन लोगों के पास पुराना आधार कार्ड है, वो चाहे तो रीप्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हैं या समय समय पर UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले अपडेट के जरिए नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दिसंबर के बाद या दिसंबर में जब से ये नियम लागू होंगे, कोई भी अपना आधार डाउनलोड करेगा तो उसके आधार कार्ड में फोटो और QR कोड ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अब इससे डिजिटली लोगों की तो मौज हो गई है, लेकिन वो लोग जो कुछ जानते ही नहीं है उनका क्या होगा? मतलब इससे तो ये हो गया, आपका मोबाइल ही आपका आधार कार्ड है ना। अब आपके पास डिजिटल वाला आधार कार्ड है और ज़्यादातर क्या होता है अपने देश में, सर्वर डाउन रहता है। इंटरनेट की बहुत बदहाली है, इंटरनेट बहुत ही बुरा है। RTO ऑफिस में आप चले जाएं, घंटों घंटों सर्वर डाउन रहेगा। किसी भी सरकारी विभाग में आप चले जाएं, उनका सर्वर ही ज़्यादातर डाउन रहता है, बैंकों का डाउन रहता है ना। अब QR कोड वाला मान लो आधार कार्ड आप बना रहे हो, अब उसमें क्या होता है कि QR कोड में ज़रा भी कुछ मिसप्रिंट हो जाए तो वो स्कैन नहीं होता है। नेटवर्क इशू है तो स्कैन नहीं होता है। तो कैसे वेरिफिकेशन आसानी के साथ होगा? मुझे तो ये लगता है कि इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला है
और लोगों की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूआईडीआई ने जो 15 अगस्त से न्यू रूल्स जारी किए थे आधार कार्ड के लिए कि आधार कार्ड पे पिता पति का नाम नहीं होगा, जो 18+ वाले हैं उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कहीं उनका आधार कार्ड वैलिड ही नहीं माना जा रहा है, बैंकों से उन्हें लौटाया जा रहा है, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई अपने पिता का या पति का नाम डलवा के लाओ। अब यूआईडीआई ने ऊपर से ही ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और नहीं समझ में आई मुझे यार, मतलब यूआईडीआई वाले क्या कर रहे हैं कि HOF से यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली के ज़रिए जो आधार अपडेट किया जा रहा है या बनवाया जा रहा है उसमें पिता का या पति का नाम आ रहा है, और जो ऐसे ही किया जा रहा है मतलब उसे बिल्कुल ही लावारिस कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं तक नाइंसाफ़ी है और ये बहुत ही गलत नियम है यूआईडीआई का मेरे नज़रिए के मुताबिक। या तो आप सभी के पिता पति का नाम हटाओ या फिर भैया किसी का भी ना हटाओ, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई योजनाओं में आधार कार्ड नहीं लग रहा है, विभाग वाले नहीं मान रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स भी उन्हें दौड़ा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे कि भैया हम नहीं जानते, भैया इसमें बाप का नाम है नहीं, हम क्या करेंगे इसका। ये चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक तो यह है कि QR कोड और फोटो वाला जो आधार कार्ड होगा उससे बेशक आधार की फ़ोटोकॉपी का मिसयूज़ कम होगा, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी भी। तो उन सारे पहलुओं पे यूआईडीआई को गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि लिमिट क्रॉस वालों के लिए, जिनकी आधार में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए।